नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में हमें यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े बड़े बदलावों की। यूपी में डीएल बनवाने के नियमों में सख्ती कर दी गई है। अब जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। अगर आप वाहन चलाना जानते हैं तब भी एक खास प्रक्रिया पूरी न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। परमानेंट डीएल के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के एयर ट्रैक पर तय समय के भीतर टेस्ट पास करना होगा। कार चालकों को 3.25 मिनट का समय दिया जाएगा। थोड़ी सी भी चूक होने पर सेंसर बीप करेगा और कैमरे में रिकॉर्ड होने पर अभ्यर्थी को बिना लाइसेंस लौटना पड़ेगा। अब रोजगार से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। साल 2026 में उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। योगी सरकार ने इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में इन भर्तियों की अनुमति दे दी है। इसे युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही योगी सरकार अपने कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है, जो अब तक किसी भी सरकार का सबसे बड़ा रोजगार अभियान होगा। अब एक चौंकाने वाली खबर सहारनपुर से। कॉलेज बंद कर छिपकर मिलने वाले एक प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया गया। इसके बाद गांव की पंचायत ने हैरान करने वाला फैसला सुनाते हुए दोनों की सगाई करवा दी। यह मामला थाना नांगाल क्षेत्र का है, जहां पंचायत के इस फैसले की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर में भड़काऊ भाषण के मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। यह फैसला आजम खान के समर्थकों के लिए बड़ी राहत और खुशी की खबर माना जा रहा है। इससे पहले भी उन्हें कई मामलों में राहत मिल चुकी है। अदालत के इस फैसले को लेकर सभी की निगाहें लंबे समय से टिकी हुई थी। अब राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी खबर। लोकसभा में जीआरएमजी बिल 2025 पास हो गया है। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के बजाय नेहरू परिवार के नाम पर रखे हैं। विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर चिंता जताई, जबकि सरकार का कहना है कि यह बिल 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और ग्रामीण विकास को मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर 12 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 18 अन्य विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई तय दर और निर्धारित समय पर उर्वरक की बिक्री न करने के आरोप में की गई है। नदिया से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2017 में सहारनपुर में हुई हिंसा के मामले में दर्ज आपराधिक केस की कार्रवाई रद्द करने की मांग को न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने खारिज कर दिया है। ठंड और कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा और लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल गाइडलाइन भी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए और सभी रेन बसेरों में हीटर व कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं। 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी गैस सस्ती होने जा रही है। उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 से तक की बचत होगी। यह फैसला गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाने के बाद लिया गया है। 1 जनवरी को भारत का नया टैक्सी ऐप लॉन्च होने जा रहा है, जो ओला और रूबर को कड़ी टक्कर देगा। इस ऐप में पीक आवर्स के दौरान किराया नहीं बढ़ेगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और ड्राइवरों को भी ज्यादा फायदा होगा। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अहम जानकारी।
22वीं किस्त से पहले किसानों के बीच यह चर्चा तेज थी कि क्या सालाना मिलने वाली सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये की जाएगी। इन अटकलों पर सरकार ने अब स्थिति साफ कर दी है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। यानी अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये ही मिलते रहेंगे। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बिना किसी रुकावट के पाने के लिए अपनी केवाईसी अपडेट रखें, जमीन का सत्यापन यानी लैंड सीडिंग पूरी कराएं और बैंक खाते में आधार लिंक के साथ डीबीटी चालू जरूर रखें। ऐसा न करने पर आपकी अगली किस्त अटक सकती है। सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संविधान में तय नियमों और आरक्षण रोस्टर के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में सामने आई शिकायतों पर तत्काल और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। अब संसद से जुड़ी बड़ी खबर, मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर संसद से तीखी बहस देखने को मिली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। उन्होंने बताया कि इस बिल के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इस बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई और सरकार ने इसके लिए 6 घंटे का समय तय किया। इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है और मोबाइल पर दिखाया गया टिकट मान्य नहीं होगा। यात्रियों को टिकट की फिजिकल कॉपी साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यूटीएस और एटीवीएम या अकाउंट से जारी अनारक्षित टिकट, ई टिकट और एमटी कार्ड पहले की तरह मान्य रहेंगे, लेकिन केवल मोबाइल स्क्रीन दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। रेलवे का यह कदम टिकटों में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर में सुधार के लिए साइबर कैफे या आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताजा और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ।